Welcome everyone. Let's start with the topic matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. एनीथिंग जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। मैटर को हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? रिजिड होगा, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा। लिक्विड क्या होता है? फ्लूइड होता है और इसका सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड उसी की शेप ले लेता है। और दूसरी तरफ जो गैस होती है उसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी सब्सटेंस की जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, जस्ट लाइक हीलियम, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन O2। इसमें O2 में दोनों ऑक्सीजन ही है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं और वन ऑक्सीजन होती है। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बना जाता है जब एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर रेशो में मिलाया जाता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं उनका कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। अब मिक्सचर्स टू टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में शुगर को मिक्स कर देते हैं तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट वन इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम वाटर में पेट्रोल डाल दें या ऑयल डाल दें तो वो मिक्स नहीं होता है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस है उसका एग्जांपल है एयर। जैसे एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, फॉर एग्जांपल एरिएटेड ड्रिंक्स। जब सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, फॉर एग्जांपल gases absorbed over metal surface, gases dissolved in minerals। जब सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी इन एयर। जब सॉल्यूट लिक्विड है यानी कम अमाउंट में होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी लिक्विड ही है तो मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। जब सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, फॉर एग्जांपल मर्करी इन एन अमलगम, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एक्सेट्रा। जब सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, फॉर एग्जांपल आयोडीन वेपर इन एयर। जब सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर। जब सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल अलॉयज ऑफ मेटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution is a solution which has the maximum amount of solute dissolved in it at a particular temperature। ऐसा solution जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर हम और सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। इफ़ सच अ सोल्यूशन इज़ हीटेड इट बिकम्स अनसैचुरेटेड इन द सेंस दैट इट कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सेम सोल्यूट। पर अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये फिर से अनसैचुरेटेड बन जाता है
और इसमें कुछ अमाउंट डिज़ोल्व किया जा सकता है उसी सोल्यूट का। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सोल्यूट की वो डिक्रीज़ हो जाती है। मीन्स जो सोल्यूट होता है वो कम घुलता है। तो क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाता है और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। जो सस्पेंशन होता है उसका पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर और कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है बिटवीन 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻9 मीटर और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है लेस देन 10⁻⁻9 मीटर। सस्पेंशन को सेपरेट किया जा सकता है ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ट्रू सॉल्यूशन को दोनों में से किसी से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेटिंग ऑफ पार्टिकल सस्पेंशन में सेटल अंडर ग्रेविटी, मतलब सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी के अंडर। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन पर ही सेटल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं। सस्पेंशन की अपीयरेंस ओपेक होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की जनरली ट्रांसपेरेंट होती है और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो प्योरली ट्रांसपेरेंट होता है। टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो करता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी शो करता है, परंतु ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंशन में डजन डिफ्यूज, कोलॉइडल सॉल्यूशन डिफ्यूज स्लोली और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो जल्दी से रैपिडली डिफ्यूज होता है। नेचर सस्पेंशन का नेचर हिट्रोजिनस होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का भी हिट्रोजिनस होता है, बट ट्रू सॉल्यूशन का होमोजीनस होता है। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन का एग्जांपल है चॉक वाटर मिक्सचर और मडी वाटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क, ब्लड, सोप सॉल्यूशन एक्सेट्रा, और ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। अब चॉक और वाटर, चॉक वाटर में जब हम चॉक मिक्स करते हैं या वाटर में मड मिक्स करते हैं तो हम उसको इजीली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने पढ़ा ही है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, स्टेट, स्मेल, साइज एक्सेट्रा इसमें चेंज आता है तो उसको फिजिकल चेंज होते हैं। मतलब टेम्परली जब किसी सब्सटेंस में चेंज आता है और उसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन है या मास है वो अनचेंज्ड रहता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, और फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं या वाटर को फ्रीज़ करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या कागज़ को फाड़ते हैं तो ये सभी फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में सब्सटेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, और उसकी जो न्यू प्रोडक्ट जो बना होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओल्ड प्रोडक्ट से, ओल्ड सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, सारिंग ऑफ मिल्क, digestion of the food in our body, rusting of iron etc. केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट। एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट्स को फर्दर ना तो ब्रेक किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है from two or more simple substances by any known physical or chemical method. There are 118 elements known at present, out of which 92 elements occur in nature and rest are man-made. सॉलिड एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। लिक्विड स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो है मर्करी, ब्रोमीन एक्सेट्रा, और गैसेस जस्ट लाइक हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं किसी फिक्स रेशो में बाय वेट तो उससे एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है जिसको कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड को
फिज़िकल मेथड्स की हेल्प से इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर। अब जैसे वाटर है, वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, और जब वाटर बन गया H2O, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होते हैं वाटर बनाने के लिए। नाउ हियर आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। A mixture can classified as homogeneous or heterogeneous. Mixture can be separated by using various separation techniques into pure substances. The concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solvent. Mass by mass percentage of a solution is equals to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. Mass by volume mass of a solution is equals to mass of solute divided by volume of the solution multiplied by 100. Colloids are very useful in industry and daily life. The particles are called dispersed phase, and the medium in which they are distributed is called dispersion medium. जो कोलॉइड्स होते हैं वो वाइडली यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में और डेली लाइफ में। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक मैटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।